नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, क्योंकि देखिए आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद हम उसी के सेफ स्कोर पर बात करेंगे और इसके अलावा हम हर उस फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो इसकी कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए मैं यूपीएसआई 2021 की बात करूं तो फ्रेंड्स कुल 9534 वैकेंसी थी और इसके फॉर्म 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भरे गए थे, जबकि एडमिट कार्ड इसके 9 नवंबर 2021 को आए थे। और फ्रेंड्स इसके 3 फेजों में एग्जाम हुए, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 हुआ था 12 से लेकर 17 नवंबर तक, फेज 2 हुआ था 19 नवंबर से 24 नवंबर और फेज 3 हुआ था 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। आंसर की बात करें तो देखिए 10 दिसंबर को इसकी आंसर की रिलीज हो चुकी है और हम इसी की अब सेफ स्कोर की बात करेंगे। देखिए रिजल्ट के बाद दूसरे फेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और तीसरा फेज जो होगा वो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें रनिंग होगी। मेल के लिए 4.8 किलोमीटर है 28 मिनट में और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर है 16 मिनट में। देखिए अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की 9027, प्लाटून कमांडर की 484 और फायर ऑफिसर की 23 पोस्ट हैं, यानी 9534 कुल पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 3613, ईडब्ल्यूएस की 902, ओबीसी की 2437, एससी की 1895 और एसटी की 180 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार फायर ऑफिसर और प्लाटून कमांडर की वैकेंसी यहाँ कैटेगरी वाइज दी हुई है, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अब कट ऑफ फैक्टर पर बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, कितने फॉर्म भरे गए थे, कितना पर सीट कंपटीशन था फॉर्म भरते टाइम का, कितने कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे, उसके बाद का कंपटीशन क्या रह गया है। तो देखिए यूपीएसआई 2021 का कंपेयर करेंगे हम यूपीएसआई 2016 से। तो सबसे पहले वैकेंसी मैंने आपको अभी बताई थी 9534 वैकेंसी है 2021 में, जबकि 2016 में कुल 3307 वैकेंसी थी। टोटल फॉर्म की बात करें तो 11,66,236 फॉर्म भरे गए हैं और 2016 में 6,31,750 फॉर्म भरे गए थे। टोटल अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 65% कैंडिडेट यानी 7,62,912 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं और 2016 की बात करें तो कुल 4,16,852 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे। अब चलिए हम फॉर्म भरते टाइम पर सीट कंपटीशन पर बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए 2021 में कुल फॉर्म भरे गए थे 11,66,236, कुल वैकेंसी है 9,534 और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो एक सीट पर 122 बच्चों का कंपटीशन था फॉर्म भरते टाइम का। हालांकि देखिए रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कुल 15 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन हुए थे, 12 लाख के लगभग कैंडिडेट ने फीस डिपॉजिट करी थी और 11,66,236 वैलिड फॉर्म थे। अगर 2016 की बात करें तो देखिए 6,31,750 फॉर्म भरे गए थे, कुल 3307 वैकेंसी थी और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो ये था 191 कैंडिडेट का एक सीट पर। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 65% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है इस बार, तो ये है 7,62,912 कैंडिडेट ऑफिशियली एग्जाम में बैठे हैं इस बार यूपीएसआई के में। अगर बात करें कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो देखिए यूपीएसआई के नोटिफिकेशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कितने गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। 4 से 5 गुना कैंडिडेट को इनको क्वालिफाई करना ही है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से अगर मैं इसके 5 गुना कैंडिडेट मान लूं कि कुल 5 गुना कैंडिडेट इस बार क्वालिफाई होंगे फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए, तो ये है 47,670 कैंडिडेट और इस हिसाब से अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो ये रह जाता है 16 कैंडिडेट का एक सीट पर कंपटीशन। देखिए 2016 की बात करें तो तब भी लगभग 65% कैंडिडेट ही एग्जाम में बैठे थे, यानी 4,16,852 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था और फ्रेंड्स 11,741 कैंडिडेट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए थे। इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो ये लगभग 35 कैंडिडेट का एक सीट पर कंपटीशन रह गया था एग्जाम देने के बाद। देखिए अगर एग्जाम देने के बाद के कंपटीशन की बात करें तो 2021 का जो कंपटीशन है वो 2016 के एग्जाम देने के बाद के पर सीट कंपटीशन से आधे से भी अधिक है। देखिए अगर 2016 के पर सीट कंपटीशन की बात करें तो ये 2016 में पर सीट कंपटीशन इसलिए भी हाई था क्योंकि 2016 का जो एग्जाम पैटर्न था और 2021 का जो एग्जाम पैटर्न है इनमें काफी डिफरेंस है। जैसे 2016 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वहां उस समय 40 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य था, जबकि इस बार सिर्फ 14 क्वेश्चन सही करना ही अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स ये कई सारी चीजें हैं, ये हम आगे अभी वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को इफेक्ट करेंगे। इसके बाद अब हम एक बार कैटेगरी वाइज कंपटीशन भी देख लेते हैं कि किस कैटेगरी से कितने फॉर्म भरे गए थे और एग्जाम देने के बाद का पर सीट कंपटीशन क्या रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम जर्नल की बात करें तो जर्नल से कुल 4,56,468 फॉर्म भरे गए हैं
ओबीसी से 3,44,896 फॉर्म भरे गए हैं, ईडब्ल्यूएस से 1,08,285 फॉर्म भरे गए, एससी से 2,08,273 फॉर्म भरे गए और एसटी से कुल 48,314 फॉर्म भरे गए हैं। तो देखिए अब फॉर्म भरते टाइम के पर सीट कंपटीशन की बात करें तो कुल 4,56,468 जनरल से फॉर्म भरे गए, कुल वैकेंसी है 3817 और ये देखा जाए तो 119 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे थे फॉर्म भरते टाइम। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें तो 3,44,896 फॉर्म भरे गए हैं, 2574 टोटल वैकेंसी हैं और ये पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है 133 कैंडिडेट का। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कुल 1,08,285 फॉर्म भरे गए हैं, कुल वैकेंसी है 952 और ये पर सीट कंपटीशन है 145 कैंडिडेट का। अगर बात करें एससी की तो एससी में कुल 2001 वैकेंसी हैं और 2,08,273 फॉर्म भरे गए हैं और फॉर्म भरते टाइम कंपटीशन की बात करें तो ये था 104 कैंडिडेट का एक सीट पर। इसी प्रकार एसटी की बात करें तो 190 टोटल सीट हैं, 48,314 फॉर्म भरे गए थे और ये कंपटीशन था 254 का, यानी एसटी कैटेगरी का कंपटीशन सबसे ऊपर था। अब अगर एग्जाम देने के बाद के कंपटीशन की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया लगभग 65% कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। तो देखिए जनरल से बात करें तो लगभग 2,94,421 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे, ओबीसी की बात करें तो 2,22,457 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 69,843 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे, एससी की बात करें तो 1,34,336 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और एसटी की बात करें तो 20,469 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो संख्या है थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मैंने एवरेज अटेंडेंस ली है हर एक कैटेगरी से और लगभग 5 गुना कैंडिडेट अगर ये क्वालिफाई करें तो जनरल कैटेगरी से 19,085 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे इस एग्जाम में और ये पर सीट कंपटीशन घटकर रह जाएगा केवल 15 कैंडिडेट का एक सीट पर एग्जाम देने के बाद। देखिए अगर ओबीसी की बात करें तो कुल 2574 वैकेंसी हैं और इसका अगर 5 गुना निकालें तो 12,870 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे एग्जाम में, यानी फ्रेंड्स ये पर सीट कंपटीशन है 17 कैंडिडेट का एक सीट पर। इसी प्रकार अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 69,843 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, 952 सीट हैं, यानी इनका 5 गुना 4,760 कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं और ये पर सीट कंपटीशन घटकर रह गया है 14 कैंडिडेट का। इसी प्रकार एससी कैटेगरी की बात करें तो 2001 वैकेंसी है, इसका 5 गुना निकालें तो 10,005 कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं, यानी ये कंपटीशन है 13 कैंडिडेट का एक सीट पर। इसी प्रकार अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी से 190 सीट हैं, इसका 5 गुना देखें तो 950 कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं और ये है लगभग 21 कैंडिडेट का एक सीट पर कंपटीशन एग्जाम देने के बाद। अब देखिए सबसे ज्यादा जो एग्जाम की कट ऑफ को इफेक्ट करेगा वो करेगा एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट थे, जनरल हिंदी, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी रीजनिंग। कुल 160 क्वेश्चन थे और 160 क्वेश्चन में से आपको 200 मार्क्स लाना जरूरी है, यानी 80 क्वेश्चन सही करना आपके लिए कंपलसरी है। इसी प्रकार अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो देखिए हर एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन हैं, 35% क्वेश्चन सही करना जरूरी है, यानी 14 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में आपको सही करने ही पड़ेंगे। तो 14 गुणा 4 यानी 56 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे सेक्शन की कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए, जबकि ओवरऑल आपको 80 क्वेश्चन सही करने हैं इस कट ऑफ में बने रहने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, इसीलिए कैंडिडेट ने 160 में से 160 क्वेश्चन किए। तो यहाँ सबसे बड़ा जो रोल रहेगा वो रहेगा नॉर्मलाइजेशन का, यानी अगर आपकी इजी शिफ्ट थी तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, अगर आपकी हार्ड शिफ्ट थी तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। इस नॉर्मलाइजेशन के खेल को भी समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। देखिए एग्जाम पैटर्न पर थोड़ी और बात करें तो कुल क्वेश्चन है 160, इसके 50% क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है, यानी आपके 80 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। टोटल मार्क्स की बात करें तो हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम है, इसमें से आपको 200 मार्क्स सेव करना जरूरी है। सेक्शन कट ऑफ की बात करें तो 40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में है, इसमें से 35% सही करना अनिवार्य है, यानी 14 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। अब मान लीजिए आपने 3 सब्जेक्ट में तो 30 प्लस स्कोर कर लिया और किसी एक सब्जेक्ट में आपके 13 मार्क्स रह गए तो कट ऑफ से ऑटोमेटिकली ही बाहर हो जाएंगे। 2016 में यही तो हुआ था कि देखिए 160 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको 50% क्वेश्चन सही करना जरूरी था, यानी 80 क्वेश्चन ही आपको तब भी सही करने थे, पर जरूरी बात यह थी कि जो 40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में थे, यहाँ अब तो है 35%, तब था 50% क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है, यानी हर एक सेक्शन से आपको 20 क्वेश्चन सही करने ही थे, तब आप इसकी कट ऑफ में बने रहे थे। तो हुआ क्या था कि जहां इनको 4 से 5 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करने थे, वहां इनको 3 गुने से भी कम कैंडिडेट ऐसे मिले जो इस क्राइटेरिया को पूरा करते थे, यानी 11,741 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हो पाए थे
जबकि वैकेंसी थी 3307 और इन 11,741 में से पीएचडी होने के बाद लगभग 6800 कैंडिडेट को रनिंग के लिए बुलाया गया था। देखिए 2016 के ये आंकड़े आपको और भी हैरान कर देंगे कि कुल 3307 वैकेंसी थी, 6,30,926 फॉर्म भरे गए थे, 4,16,840 कैंडिडेट ने एग्जाम भी दिया और 11,741 कैंडिडेट क्वालिफाई भी हुए। उसके बावजूद 3307 वैकेंसी में से 2485 वैकेंसी ही भरी गई थी, जिसमें 2180 मेल कैंडिडेट और 305 फीमेल कैंडिडेट थी। 822 सीटें 2016 में खाली रह गई थी, क्योंकि उस कैटेगरी से उतने कैंडिडेट मिले ही नहीं थे जितनी उस कैटेगरी में सीट थी। देखिए अगर कट ऑफ की बात करें तो 2016 में कट ऑफ भी काफी कम रहा था 2015 के कंपैरिजन में। जैसे जनरल का जो कट ऑफ था वो 252 था, जबकि फीमेल का जनरल का 224 रहा था, ओबीसी का 230 जबकि फीमेल का 217 और एससी का 211 का कट ऑफ रहा था। इस कट ऑफ को अभी हम कंपेयर करेंगे एक बार 2015 से भी, और उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर ये वीडियो डाल रखे हैं कि अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो मैं पहली बात तो आपको बता दूं कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये एसएससी की या रेलवे की तरह नहीं है। एसएससी के अंदर सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत किए हैं तो इसका आपके मार्क्स बढ़ने या घटने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको समझिए, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। एक ने 70 क्वेश्चन सही करे, बी ने 80 क्वेश्चन सही करे और सी ने 90 क्वेश्चन सही करे। अगर एग्जाम शिफ्ट की बात करें तो मान लीजिए सी की इजी शिफ्ट थी, बी की मॉडरेट शिफ्ट थी और ए की हार्ड शिफ्ट थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपटीशन को बराबर करने के लिए क्या होगा, ए के 10 मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे और सी के 10 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। यानी ये जो एवरेज कट ऑफ ले लिया जाएगा वो 80 मार्क्स ले लिया जाएगा। अब इस हिसाब से ए में भी देखिए 160 ही क्वेश्चन है और सी के लिए भी 160 ही क्वेश्चन है, जबकि इसका एग्जाम तो इजी था, इस हिसाब से इसका तो नेगेटिव कम हुआ ना। और इस हिसाब से ए वाले की हार्ड शिफ्ट थी तो इसके रॉन्ग क्वेश्चन काफी ज्यादा हो गए। तो इस हिसाब से आपके रॉन्ग क्वेश्चन कहीं भी आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटने या बढ़ने पर फर्क नहीं डालेंगे। ये डालेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम का कितना लेवल हार्ड था उस बात पर। तो इसको लेके बच्चे बिल्कुल ना घबराएं कि भाई मैंने ज्यादा नेगेटिव कर दिए तो मेरे कम मार्क्स बढ़ेंगे या मैंने कम नेगेटिव किए तो मेरे बहुत ऊपर मार्क्स चले जाएंगे। अगर 2016 और 2015 की हम कट ऑफ को कंपेयर करें तो कुल 3698 वैकेंसी थी 2015 में, और फ्रेंड्स जनरल का कट ऑफ 332 मार्क्स गया था। वहीं 3307 वैकेंसी पर 2016 में जनरल का कट ऑफ 252 मार्क्स रहा था। इसी प्रकार ओबीसी का 2015 में 321 जबकि ओबीसी का 2016 में 230 मार्क्स रहा था। इसी प्रकार एससी एसटी एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर सारे कुछ कट ऑफ लिखे हुए हैं, आप अपनी अपनी कैटेगरी से देख लें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन सारी चीजों को देखते हुए कि 2021 में यूपीएसआई का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि आंसर की आ चुकी है और मैक्सिमम कैंडिडेट अपने मार्क्स भी देख चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ 2016 के कट ऑफ से कंपेयर की बात करूं तो 2016 का जो एग्जाम पैटर्न था वो हार्ड था, और दूसरी बात उस समय आपको सेक्शन वाइज 50% क्वेश्चन सही करना अनिवार्य था, जबकि इस बार केवल 35% क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। तो ये कंफर्म है कि 2016 का जो कट ऑफ रहा है उससे तो कट ऑफ ऊपर रहेगा। निश्चिंत इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि 2016 के बराबर कट ऑफ नहीं जाएगा, इस बार उससे ऊपर रहेगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 110 क्वेश्चन से लेके 113 क्वेश्चन सही हैं तो आप कंफर्म फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, श्योर सिलेक्शन है आपका। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 107 से लेकर 110 के बीच में सही क्वेश्चन हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको फिजिकल का कॉल आएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके 102 से लेकर 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको भी फिजिकल का कॉल बिल्कुल आएगा। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और आपके 95 से लेके 98 क्वेश्चन सही हैं तो फ्रेंड्स कंफर्म फिजिकल की तैयारी करो, बिल्कुल कॉल आएगा। क्योंकि देखिए मैक्सिमम कैंडिडेट के मैं मार्क्स देख चुका हूं, बहुत ज्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जो 90 से 100 के बीच में स्टैंड कर रहे हैं। और अगर एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो अगर आपके 90 से लेके 93 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल कंफर्म फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। ये मैंने मेल कैंडिडेट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपके 80 से लेके 83 यानी आपने अगर मिनिमम कट ऑफ ही क्वालिफाई किया है तो आपको कंफर्म कॉल आएगा। अब मैं बात करूं अगर फीमेल कैंडिडेट की, तो देखिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट में हैं जनरल से और आपके अगर 105 मार्क्स 103 से लेके 105 मार्क्स तक बन रहे हैं
तो कंफर्म फिजिकल की तैयारी करिए आप भी। इसी प्रकार अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 100 मार्क्स से लेके 102 मार्क्स तक बन रहे हैं तो श्योर कॉल आएगा आपको फिजिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके 95 से लेके 97 के बीच में बन रहे हैं तो आपको श्योर कॉल आने वाला है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके 90 से लेके 92 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो कंफर्म तैयारी करो फिजिकल के लिए। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो आपके अगर 85 से लेके 87 के बीच में आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको फिजिकल का कॉल आ जाएगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया है इसको क्वालिफाई करने का उस पर ही कॉल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही उन दोस्तों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।